ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि हमारे पास में एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास जो है वो m है। तो इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी से मूव करता है। ये इलास्टिक कोलिजन करता है एक न्यूक्लियस से जो रेस्ट पर है। ये वाली न्यूक्लियस जो है वो मैं मान देता हूँ रेस्ट पर है और इसका मास मुझे पता नहीं है, तो इसका मास मैंने जो है m डैश माना हुआ है और हमको m डैश निकालना है। और कंडीशन ये दी गई है कि 64% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो लूज कर देता है। अब 64% लूज कर देता है मतलब इसके पास में आखिरी में 36% काइनेटिक एनर्जी बचती है और वो स्कैटर्ड भी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए, ये v वेलोसिटी से जा रहा था और बाद में इसी अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी जो हो गया v1 बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया और ये वाला जो पार्टिकल है मान लेते हैं वो v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके पास में जो एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी वन स्क्वायर, वो इनिशियल एनर्जी का 36% है। इससे मैंने सॉल्व करा कि इसका इस v1 ये जो वैल्यू आई है वो 0.6 v आई है। मतलब इसकी वेलोसिटी v से 0.6 v हो चुकी है। और फिर मैंने आपको पहले भी ये वाला फार्मूला बताया है वीडियोस में। टाइम बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है। अगर मुझे इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद में चाहिए m1 का, तो आप सबसे पहले लिखिए m1 माइनस m2 और फिर इसी की वेलोसिटी लिख दीजिए अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर माइनस m2 करा है तो यहाँ पर 2m2 कर दीजिए और फिर दूसरे वाले का वेलोसिटी लिख दीजिए अपॉन m1 प्लस m2 कर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो है। ये जो दूसरा पार्टिकल है इसका वेलोसिटी जीरो है तो वो तो एज इट इज ये वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो देखिए, मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिख रहा हूँ। कैसे इसकी वेलोसिटी लिख रहा हूँ? तो इसका मास लिखा मैंने, माइनस एम डैश करा और फिर इसी का वेलोसिटी लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई दोनों का मास। आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म आएगा ये जो वेलोसिटी होगी वो इसकी होगी जो कि जीरो है। और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाला 0.64, लेकिन मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बोला गया है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए वो मैंने माइनस लगा के इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आया है एम डैश जो है वो 4m के बराबर है। तो आंसर ए इज करेक्ट। ए में वही आंसर दिया हुआ है।